नमस्कार साथियों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों और मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस, टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। दोस्तों, अनअकैडमी जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स के द्वारा रिकॉर्डेड क्लासें और लाइव क्लासें आपको दी जाती है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने प्ले स्टोर में जाकर जल्द से जल्द डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई का मजा उठाएं, लुत्फ उठाएं। दोस्तों, छोटा सा मेरा परिचय। मैं मूलचंद कुमार पिछले 7 साल से आरपीएससी के एग्जामों के लिए राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो आप भी अनअकैडमी के साथ ज्वाइन होकर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले और अनअकैडमी के साथ जुड़े। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें घर बैठे आप लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो बिना किसी अदर चार्जेज के। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, अगर आपको चेक करना है अपनी तैयारी का स्तर, तो आप दे सकते हो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। दोस्तों, अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप विदाउट एनी चार्जेस इसे लिमिटेड समय के लिए बिल्कुल देख सकते हो बिना किसी अदर चार्ज के। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छे सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आई है, जिसमें आपके लिए दो कोर्स बड़े फायदेमंद हैं। पहला कोर्स है 12 मंथ का, जो 7,000 रुपये का है, और एक है 24 मंथ का, जो 8,400 रुपये का है। दोस्तों, अगर आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज करते हो तो आपको इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 12 मंथ का कोर्स मात्र 6,300 रुपये में और 24 मंथ का कोर्स मात्र 7,560 रुपये में उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और कोर्स का सब्सक्रिप्शन लो और लुत्फ उठाओ और अपनी सफलता की ओर, कामयाबी की ओर अग्रसर हो। दोस्तों, कल हमने बात किया था कि लोक देवता और लोक देवी का जो एमसीक्यू पार्ट 1 अपन ने कल देखा था। आज अपना वही राजस्थान के लोक देवता और लोक देवी का पार्ट 2 है। कल की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपने जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी सुबह क्लास इसकी थ्योरी की चल रही है और शाम को अपनी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन लेना नहीं भूले, क्योंकि थ्योरी अगर पढ़ के आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अपना जो टॉपिक है वो बिल्कुल एक जगह आपको पूरा पूरा मटेरियल उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल हार थकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जुड़ जाओ साथियों, अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अब की बार नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि दोस्तों, समय आता है और जाता है, समय कभी रुकने वाला नहीं है। अगर घड़ी के सामने अगर आप बैठ जाओ और आप इंतजार करोगे घड़ी कभी रुक जाएगी, आप सैर निकालोगे तो ही बंद होगी, लेकिन जो समय है, जो एक काल है, ये चलता रहेगा। ये ना तो कभी रुका है और ना कभी रुकेगा, चाहे कितनी बाधाएं आए, कितने ही, तो ये समय रुकने वाला नहीं है दोस्तों। तो इस समय को, अगर आपको समय को उसकी औकात दिखानी है तो समय के साथ चलना होगा। आपको समय से भी तेज गति से आपको चलना होगा, तभी जाके आप अपनी सफलता का रास्ता, अपनी जो मंजिल है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज अपन बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता लोक देवी एमसीक्यू पार्ट 2। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। जो सुगन चिड़ी है उसको किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, तो उसे आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है। किसका माना जाता है दोस्तों, उसे आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो सुगन चिड़ी को आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है, जो जैसलमेर की लोक देवी है। कहाँ की है, जैसलमेर की लोक देवी है।
दोस्तों स्वांगे माता का मंदिर जैसलमेर में है, आपको पता होना चाहिए। नागनेची माता का मंदिर जोधपुर में है। जो आयन माता है इसका मंदिर जैसलमेर में है, और शीतला माता का मंदिर चाकसू के अंदर है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी थ्योरी की क्लास ली है तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल क्वेश्चन सबके सब सही होंगे आपके। अगला क्वेश्चन आता है, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो दोस्तों जो औरंगजेब है, उस औरंगजेब ने महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर के नाम से संबोधित किया था। गोगा जी को सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर आदि नामों से पहचानते हैं, और महमूद गजनवी ने इसके लिए जहार पीर शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछता है कि जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, या जहार पीर गोगा जी को किसने कहकर पुकारा था? तो महमूद गजनवी ने। चलो पाबूजी दोस्तों, मैंने आपको पाबूजी तेजाजी रामदेव जी के बारे में बार बार बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते ही होते हैं, इसलिए अपने को ये जानना जरूरी है। कौन सा लोक देवता कवि था? तो कौन सा लोक देवता कवि था दोस्तों? तो रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो क्या थे? एक कवि थे। क्या थे? एक कवि थे। और इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी। और जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी को विष्णु का अवतार, साइड की तरफ क्वेश्चन अपना हो भी गया था। तो रामदेव जी को विष्णु का अवतार, रूणी चारू धनी, हिंदू इसे कृष्ण का अवतार, मुसलमान इसे रामसा पीर आदि नामों से जाना जाता है। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और दोस्तों एक प्रश्न, बड़ा गजब का प्रश्न यहां से बनता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला किस लोक देवता का है? तो राजस्थान में सबसे जो प्राचीन पशु मेला है वो आपका मल्लीनाथ जी का मेला है। किसका है? मल्लीनाथ जी का मेला है। मल्लीनाथ जी के बारे में आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा दोस्तों। एक तो मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी। जो मल्लीनाथ जी का मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला लगता है। तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। जो मल्लीनाथ जी थे, इन मल्लीनाथ जी के पिता का नाम रावतीड़ा था और माता का नाम जीणादे था। पिता रावतीड़ा, रावतीड़ा और माता थी जीणादे। माता का नाम क्या था? जीणादे। तो पिता रावतीड़ा और माता जो थी उसका नाम था जीणादे। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मल्लीनाथ जी के जो गुरु थे उनका नाम था उगस्मी भाटी। क्या नाम था? उगस्मी भाटी। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसके दर्शन करणी जी के दर्शन माने जाते हैं? तो सफेद चूहे के दर्शन करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। दोस्तों जो सफेद चूहे हैं उनको करणी माता के जो मंदिर है उसमें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। और यह लोक मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के पैर से अगर कोई चूहा मर जाता है तो उसे सोने या चांदी का जो चूहा है वो वहां पर चढ़ाना पड़ता है। चलो आगे प्रश्न आता है, किस लोक देवी के थान को बड़ेर कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पता नहीं कितनी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है प्रश्न कि किस लोक देवी का थान बड़ेर कहलाता है? तो आई माता जिसका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर।
आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर और उसे मंदिर को बड़ेर बोलते हैं, सॉरी थान को बड़ेर बोलते हैं और मंदिर को दरगाह कहते हैं। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए कि किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं। तो ये आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं और करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। लक्ष्मण का अवतार माना जाने वाला लोक देवता। तो लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं दोस्तों पाबू जी को। किसको बोलते हैं? पाबू जी को। लक्ष्मण का अवतार, सांपों का देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। किसको? पाबू जी को। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है पाबू जी। जो हरभुजी है इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और इनका जो वाहन है वो सियार है। बैलगाड़ी की पूजा होती है और इनका जो वाहन है वो सियार है। हरभुजी एक ऐसे लोक देवता थे जो अपनी बैलगाड़ी से पंगु गायों की सेवा किया करते थे। तो ये थे दोस्तों हरभुजी। कौन थे? हरभुजी। तेजाजी के बारे में आपको पता है ही भाई कि तेजाजी जो है तो तेजाजी को काला और बाला का देवता, कृषि कार्य का उपकारक देवता आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है निम्न में से किस लोक देवता के मंदिरों को देवरा कहते हैं? मैंने बताया था आपको रामदेव जी के मंदिरों क्या बोलते हैं? देवरा कहते हैं। कौन तो चिनायो रे बाबा थारो देवरो, कौन तो लगाई गजनीव बाबा की जय बोलो। तो रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके उपकारों को पर्चा लेना कहते हैं और गीतों को ब्यावला कहते हैं। गीतों को ब्यावला कहते हैं। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। तो आगे बात आती है किस लोक देवता को उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? तो रामदेव जी को ही। रामदेव जी एक ऐसा लोक देवता है जिनको उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं। किसका घोड़ा? कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रामदेव जी। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है किस लोक देवता की मूर्ति नहीं होती, किस लोक देवता की मूर्ति नहीं होती, दो ईंटों की पूजा की जाती है, तो लोक देवता कौन सा है? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप आंसर दो। जल्दी से आंसर दो दोस्तों। तो देव नारायण जी। आंसर क्या होगा? देव नारायण जी एक ऐसा लोक देवता है जिसकी मूर्ति नहीं होती, दो ईंटों को इनके ऊपर छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। दोस्तों एक प्रश्न आता है कौन से लोक देवता मूर्ति पूजा के खिलाफ थे? तो रामदेव जी जो थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, इसलिए इनकी पगलियों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? रामदेव जी की पगलियों की पूजा की जाती है। ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला आता है निम्न में से किस लोक देवी को प्रतिदिन 2.5 प्याले पिलाने का रिवाज है? दोस्तों एक अच्छा प्रश्न बनता है। निम्न में से किस लोक देवी को प्रतिदिन 2.5 प्याले पिलाने का रिवाज है? तो आंसर होगा जीण माता। क्या होगा? जीण माता। आपको बताना है कि जीण माता का मंदिर कहां पर है। तो जीण माता का मंदिर जो है वो रेवासा सिक्कर में, रेवासा सिक्कर में जीण माता का मंदिर है। और जीण माता का जो लोकगीत है वो सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत है। जीण माता का लोकगीत है वो सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत है। ये भी एक अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है। चलो आगे देखते हैं। आगे की बात करते हैं कि जो अंबिका माता है, अंबिका माता का मंदिर है उदयपुर में और इस अंबिका माता को अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो। अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ खजुराहो कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। दोस्तों एक क्वेश्चन में मैं आपको कम से कम 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप नोट डाउन करो, क्योंकि ये लगे हुए क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लगभग सबको आते हैं।
लेकिन एक क्वेश्चन अपने को 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अपने को कवर करते हुए चलना है। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आमेर में किस लोक देवी का मंदिर है? तो आमेर में शीला देवी का मंदिर है। थोड़ा मैं इतिहास बता देता हूं। आमेर का राजा था मानसिंह प्रथम। आमेर का राजा था मानसिंह प्रथम। और ये आमेर का जो मानसिंह प्रथम है, इसने 1604 में बंगाल के राजा केदार को हराकर, किसको? बंगाल के राजा केदार को हराकर, बंगाल के राजा केदार को हराकर जो अष्टभुजी प्रतिमा है वो आमेर में लेकर आया और माता का मंदिर बनवाया। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बात करते हैं, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में जो विख्यात लोक देवता है वो कौन से हैं? तो वो है पापू जी। कौन से हैं? पापू जी। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में जो विख्यात लोक देवता है वो है भाई पापू जी। और दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। और पाबूजी की फड़ सभी लोक देवताओं में, सभी फड़ों में सबसे लोकप्रिय फड़ है। और पाबूजी की फड़ जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से बांधी जाती है। और कौन बांधता है इसे? नायक या आयरी जाति के लोग। नायक व आयरी जाति के लोग इस फड़ को बांधने का कार्य करते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चलो आगे बात करते हैं, गुर्जर जाति के लोग किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि देवनारायण जी को विष्णु का अवतार व आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार व आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्यों आयुर्वेद का ज्ञाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पनेर का जो शासक था, उस शासक ने इनके पिता सवाई भोज की हत्या कर दी थी। तो ये अपनी माता सेठू खटाड़ी के साथ में देवास एमपी चले गए थे और वहां पर इन्होंने रहकर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। और जिसके बल पर धार के शासक जयसिंह ने अपनी पुत्री पीपल दे से इनका विवाह कर दिया। तो गुर्जर जाति के लोग विष्णु का अवतार कहते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इनका जो मंदिर है वो आशिंद भीलवाड़ा में है। कहां पर है? आशिंद भीलवाड़ा। इनका जो मंदिर है वो कहां पर दोस्तों? आशिंद भीलवाड़ा में है। और एक इनका मंदिर जोधपुर या टोंक में भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो, निम्न में से किस लोक देवता के पगले गांव गांव में पूजे जाते हैं? दोस्तों मैंने कहा था कि रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो इनके पगलों की पूजा की जाती है। तो ये ऐसे लोक देवता थे आपके रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है कि निम्न में से किस लोक देवी का स्थान बड़ियर कहलाता है? तो आई माता, और आई माता का जो मंदिर है वो दरगाह कहलाता है। चलो आगे आता है, ढूंढार के कछुआ राजवंश की कुल देवी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ढूंढार बोलते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बता देता हूं थोड़ा सा आपको कि ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढार कहलाया था। प्राचीन काल में ढूंढ नदी के जो आसपास का क्षेत्र था उसी को क्या बोलते हैं? ढूंढार प्रदेश कहते हैं। और इस ढूंढार में जो दूल्हे राय नाम का राजा था, उस दूल्हे राय ने यहां पर कछुआ वंश की स्थापना की थी। और इस कछुआ वंश की जो कुलदेवी थी वो थी जमुआई माता या अन्नपूर्णा माता, जिसका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कछुआ राजवंश की आराध्य देवी। दोस्तों ये थी कुल देवी और ये है आराध्य या इष्ट देवी। तो दोनों में अंतर है, गलती मत कर देना। शीला देवी को बोलते हैं आराध्य देवी। कम से कम 5-6 बार बता चुका ये बात। तो क्वेश्चन कितने घुमा के पूछे जा सकते हैं?
लेकिन अगर स्टूडेंट, अगर दोस्तों आपने अगर बड़े तरीके से क्लास ली है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। बस आप शांति से पढ़ते रहो। दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ना राह पर ना राह गुजर से, ना राह पर ना राह गुजर से हमारा पांव काटा तो हम ही से निकलेगा, और इसी गली में कुछ बूढ़े फकीर गाते तलाश कर खजाना यहीं से निकलेगा। तो खजाना दोस्तों सब में भरा पड़ा है, उसको पहचानने क्या हो सकता है। जिस दिन उस खजाने को पहचान जाओगे उस दिन आपकी नैया पार लग जाएगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपको अपने आप को पहचानना है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों की संरक्षिका देवी। बच्चों की संरक्षिका देवी जो है उसका नाम है शीतला माता। क्या नाम है? शीतला माता जो है, जिसे चेचक की देवी, बोधरी माता, शीतला माता आदि नामों से जाना जाता है। और चाकसू जयपुर में इसका मंदिर है। और राजस्थान की एक ऐसी लोक देवी जिसके ठंडे भोजन का भोग लगता है। किसका लगता है? ठंडे भोजन का इसके भोग लगता है। पहले दिन भोजन बनता है और दूसरे दिन भोग लगता है। तो और इसके पाषाण पत्थरों की पूजा की जाती है, इसकी मूर्ति की जगह पाषाण पत्थरों की पूजा की जाती है। छीक माता, जो छीक माता होती है, ये इसका मंदिर गोपाल जी का रास्ता जयपुर में है। कहां पर है? गोपाल जी का रास्ता जयपुर में है। पथवारी माता, इसका कोई मंदिर नहीं होता, ये गांव के बाहर होती है पथवारी माता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको किसी बड़े तरीके समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करो, एक लाइक तो बनता ही बनता है। आगे देखते हैं सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी। तो सिसोदिया राजवंश की जो कुलदेवी है वो है बाण माता। कौन है? बाण माता। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद में है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद में है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। भावला माता का मंदिर कहां स्थित है? तो भावला माता का जो मंदिर है वो मेड़ता में स्थित है। कहां पर स्थित है? मेड़ता में भावला माता का मंदिर है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगला आता है खरनाल नागौर में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? तो खरनालिया में जन्म हुई तो जन्म हुआ था तेजा जी का, जिसको काला और बाला का देवता, तर्शिकारी का उपकारक देवता, तलवार लिए असुर योद्धा आदि नामों से जाना जाता है। जिसको सेंद्रिया नामक स्थान पर ब्यावर में, सेंद्रिया कहां पर है? ब्यावर में सेंद्रिया नामक स्थान पर सांप ने डसा था, सर्पदंश किया था और मृत्यु हुई थी सुरसरा में। मृत्यु हुई थी सुरसरा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तेजाजी की पत्नी का नाम जो था वो था पेमल। क्या नाम था? पेमल। खूब बार एग्जाम पूछा गया है। प्रश्न पूछा जाता है तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? पेमल की सहेली लाछा गुजरी, पेमल की सहेली लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगर दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल क्लास को शेयर करो। आगे जो प्रश्न बनता है अपना, बाबा रामदेव का जन्म कहां हुआ था? कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको करवा देता हूं। बाबा रामदेव का जन्म कहां पर हुआ था? तो बाबा रामदेव का जन्म हुआ था उड़कास में, शिव तहसील बाड़मेर। उड़कास में, शिव तहसील बाड़मेर। और कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो प्रसिद्धि का स्थान था, या जो मेला लगता है वो लगता है रूणेचा रामदेवरा। रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक इनका मेला लगता है। तो बड़ा गजब का प्रश्न है। आगे बात आती है बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था? तो बाबा रामदेव की माता का नाम था मीणा दे। क्या नाम था? मीणा दे। देखो पिता का नाम था अजमाल दे, पिता थे रामदेव जी के अजमाल दे।
माता थी मेणा देवी, भाई था वीरमदेव जो बलराम का अवतार था। किसका अवतार था? बलराम का अवतार था। तो भाई कौन था इनका? वीरमदेव। जो पत्नी थी वो थी नेतल्ले, और जो गुरु थे वो थे बालीनाथ। घोड़ा था नीला, इनका झंडा होता है उसको ध्वजा बोलते हैं, ध्वजा को नेजा बोलते हैं, पचरंगी होती है। तो ये कुछ रामदेव जी के बारे में एक्स्ट्रा चीजें थी, वो मैंने आपको बताई। बाबा रामदेव ने रुड़ीसा में कौन सा पंथ शुरू किया था? तो बाबा रामदेव ने रुड़ीसा में कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया जाति के लोग ही बाबा रामदेव के मेले में नृत्य करते हैं, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। तो ये भी एक अच्छा नृत्य है, आपको पता होना चाहिए कि बाबा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करता है। 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामड़िया जाति के लोग करते हैं। तो इन्होंने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाई थी। और जो रामदेव जी की सगी बहन थी उसका नाम था सुगनाबाई। क्या नाम था? सुगनाबाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। बाबा रामदेव को मुसलमान अवतार मानते हैं रामसा पीर। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि बाबा रामदेव को किस किस नाम से जाना जाता है। तो बाबा रामदेव को पीरों का पीर, रूणेचारा धनी, विष्णु का अवतार, हिंदू इसे कृष्ण का अवतार, और मुसलमान इसे रामसा पीर आदि नामों से जाना जाता है। अगर दोस्तों आप ये पूरे ट्यूशन लगा लोगे और मेरी जो थ्योरी क्लास पढ़ाई हुई है अगर वो पढ़ लेते हो तो मेरी गारंटी है, बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपका राजस्थान के लोक देवी देवताओं का गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ में। चलो छोटा रामदेवरा। तो छोटा रामदेवरा मैंने बताया था आपको गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। रामदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र क्या होता है? दोस्तों अभी मैंने पहले बताया था आपको 13 ताली नृत्य, और 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी उसका नाम था मांगी बाई, जिसने इस नृत्य को देश विदेश, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। तो वो कौन थी? मांगी बाई। अगला प्रश्न आता है राजस्थान का रूणीचा मेला। राजस्थान का रूणीचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार परिणता है? तो ये जो राजस्थान रूणीचा मेला है सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बड़े बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं और जयकारे लगाते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव के मेले के नाम से इसको जाना जाता है। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? दोस्तों एक गजब का प्रश्न है। देखो 5 पीर तो अपने सबको याद रहे, इतनी पता ही छोटी सी हमें गोरा पापा 2, हमें गोरा पापा 2, हरबूजी मेहाजी, हरबूजी मेहाजी, गोगाजी, रामदेव जी और पाबू जी, ये पंचपीर थे। लेकिन दोस्तों प्रश्न पूछा है मारवाड़ के पंचपीरों में से किसका नाम लेता है? तो मारवाड़ के जो पंचपीर हैं उनमें आता है गोगा जी। जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अंदर क्या आएगा? गोगा जी इसका राइट आंसर आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो गोगा जी का जन्म जो है वो 1003 ईस्वी में हुआ था, गोगा जी का जन्म। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है कि जो गोगा जी हैं उन गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? कम से कम कितनी बार मैं प्रश्न आपको बताया हूं। तो आप एक फर्ज बनता है कि आप इस प्रश्न का आंसर दो कि गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। आगे प्रश्न आता है
गोगा जी की माता का नाम क्या था? तो गोगा जी के पिता का नाम था जेवर जी और माता का नाम था बाछल। माता का नाम क्या था? बाछल। और केलमदेन की पत्नी का नाम था, केलमदेन की पत्नी का नाम था। चलो आगे देखते हैं, गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? नीला। दोस्तों गोगा, अगर आपको प्रश्न नहीं आए और किसी घोड़े का रंग पूछे तो आंसर अगर आप नीला कर देते हो तो मेरे हिसाब से इसमें कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग लोक देवताओं के जो घोड़े थे उनका रंग जो है वो नीला ही था। नागवंशीय जाट परिवार में किसका जन्म हुआ था? तो नागवंशीय जाट परिवार में, जिसे धोलिया पीर के नाम से जाना जाता है, तेजाजी का जन्म हुआ था। किसका? तेजाजी का जन्म हुआ था। श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? तो श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। तो ये भी एक अच्छा गजब का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला और बाला व कृषि कार्यों का उपकार देवता किसे माना जाता है? तो दोस्तों मैंने कम से कम 10 बार क्वेश्चन आपको बता दिया होगा कि काला और बाला कृषि कार्यों का उपकार देवता तेजाजी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? तेजाजी को कहते हैं। तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? तेजाजी के पुजारी को दोस्तों घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला। और इसके जो मंदिर होता है उसको थान बोलते हैं, तेजाजी का थान। क्या बोलते हैं? तेजाजी का थान बोलते हैं। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों आपको पता है पाबूजी। अगर आपने पूरी क्लास ले रखी है बढ़िया तरीके से तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, बिल्कुल ये मेरा दावा है, गारंटी है, पाबूजी। आगे आता है वीरवर कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था? तो वीरवर जो कल्ला जी थे उनके जो गुरु का नाम था वो था भैरवनाथ। क्या नाम था? भैरवनाथ इनके गुरु का नाम था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चार हाथों वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चार हाथों वाले देवता के नाम से कल्ला जी राठौड़ को जाना जाता है। थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। 1567 में जब अकबर की सेना ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था तो जो मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जयमल और फत्ता। कौन? जयमल और फत्ता। तो जयमल और फत्ता जो है वो मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो लड़ते लड़ते क्या हुआ, जयमल के दोनों पैर कट गए। तो इसका जो भतीजा है वो कल्ला जी राठौड़ आए और कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया और 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ कल्ला जी के और 4 हाथों से दमादम मुगल सेना को काटने लगे और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे भी वीर योद्धा हुआ करते थे जो अपनी रियासत के लिए अपनी आन बान और शान अपने प्राणों तक दाव पर लगा देते थे। जबकि यहाँ का शासक जो उदय सिंह था वो मैदान छोड़कर चला गया था। तो दोस्तों ये कल्ला जी राठौड़ को आज इसीलिए अपन याद करते हैं, 4 हाथों वाले देवता के रूप नाम से इनको जाना जाता है। चलो आगे बात करते हैं, सगुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को कहा जाता है? तो सगुन शास्त्र के ज्ञाता जो है वो हरभुजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरभुजी को सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। और हरभुजी के जो गुरु का नाम था वो नाम था बालीनाथ। हरभुजी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और हरभुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हरभुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनका जो वाहन है वो वाहन है सियार। क्या है इनका वाहन? सियार इनका क्या है? वाहन है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, भूरिया बाबा गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देवता माना जाता है? तो भूरिया बाबा गौतमेश्वर को मीणा जाति का आराध्य देवता, इष्ट देवता कहा जाता है। और मीणा जाति के लोग जो हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। जो मीणा जाति के लोग हैं ये भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो मीणा जाति के जो गुरु हैं वो गुरु हैं मुनि मगन सागर। गुरु कौन है? मुनि मगन सागर। गुरु मुनि मगन सागर। और इन्होंने
मीन पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने मीन पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। किन्होंने? जो मुनि मगन सागर थे, और मीणाओं की उत्पत्ति मछली या मत्स्य शब्द से हुई थी। तो दोस्तों, ये थी अपनी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? पसंद आई तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक के एमसीक्यू देखेंगे और दो क्लासों में देखेंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूट नहीं जाए। अगर आप बिल्कुल मेरी क्लास जो सुबह मॉर्निंग में हो रही है, उसमें अगर आप थ्योरी की क्लास ले रहे हो, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक का एक जो क्वेश्चन है बिल्कुल पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से उड़ाओगे और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो बिल्कुल मेरे साथ सुनिश्चित कर सकते हो। जो क्वेश्चन है वो बड़े लेवल के हैं, और ये लेवल आपको इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिए, इसलिए थ्योरी पढ़ ली, इसलिए आपको इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन हार्ड लगे। एक क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है, हरिराम बाबा। देखो, यहां पर तीन चीजें बताता हूं मैं आपको। एक है मामादेव, एक है हरिराम बाबा, और एक है हरबू जी। देखो, मामादेव के तो काष्ठ की तोरण की पूजा की जाती है। मामादेव जो है उनके तो काष्ठ की तोरण की पूजा की जाती है। हरिराम बाबा के सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। और हरबू जी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। तो तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। मामादेव के काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है, हरिराम बाबा के सांप की बम्बी की पूजा की जाती है, और हरबू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो दोस्तों, क्लास मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल बने रहो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सुबह की क्लास अपनी होती है सुबह 8:30 से 9:30, और शाम की क्लास जो अपनी होती है वो 7 बजे से लगभग 7:30 8 बजे तक ये अपनी क्लास होती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे सुबह। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।